Welcome you all to understand here area and volume of the similar figures, and it will be exercise 12b, in which we will be making a comparison of the ratios between volume and any of the dimensions. Observe here beta, previously we have done there the relationship between the area and dimensions of any figure will be taken as ratio of their squares. ठीक है, but now in case of volume this same value strategy or processing will be involved, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास डायमेंशंस गिवन होंगे बेटा, उनकी रेशियो का आप लोग क्यूब लिया करेंगे। मीन्स सारा काम उसी तरह से, लेकिन रेशियो जो आपने लेनी है, क्यूब आपने जो लेना है वो किसका लेना है? डायमेंशंस की जो रेशियो होगी उसका आपने क्यूब लेना है इन केस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से बेटा एक और रिलेशन आप लोगों ने सेकंड नंबर पे याद रखना है, दैट द फॉर एनी टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स of those objects will be equal to the ratio of their masses। ठीक है, ये एग्जैक्टली बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए ना कोई स्केयर है ना कोई क्यूब रूट है, स्केयर या क्यूब या कोई भी इनमें पावर नहीं होती। those will simply be as it is that the ratio of their masses will be equal to the ratio of their volumes। ठीक है, अब बेटा जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये भी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी, ठीक है, इसे अगर हम लोग यहाँ पे और उस दूसरी वाली आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़ी थी, इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें बेटा, तो what we will be getting here that the ratio of their masses will be equal to the ratio of their volumes, and as we read over here will be equal to the cube of the ratios of their dimensions। ठीक हो गया बेटा? as per our need, the thing here to understand is that we can use their, जो बात बेटा हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, हम लोग इसी आइडेंटिटी को, ये देखें, इस M1 को हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे। means ratio of their masses will now surely be equal to the cube of the ratios of their dimension, जो कभी लेंथ होता है, कभी हाइट और कभी डायमीटर, whatever it will be in the respective cases। ठीक है बेटा? now let here be applied the concept practically on your question number 1 in which one B को देखिए बेटा, volumes are provided to you making their ratios, जैसे भी हम लोगों ने पढ़े, तो बेटा ये क्या आ गया, 48 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है, इक्वल टू, अब 48 से रेलेवेंट बेटा जो आपके पास डायमेंशन अवेलेबल थी वो क्या थी? हाइट थी। ठीक है, तो बेटा हाइट की जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे? हाइट की जगह 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय हाइट 1, ठीक, वो क्या आ जाएगा 6। बेटा इन बातों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे अगर आपके पास जो सी वॉल्यूम आपके पास बेटा अगर V1 है, ठीक है, मैंने अगर इसे यहाँ पे V2 यूज कर लिया, नो हार्म, लेकिन द यहाँ पे अगर V1 लिखा हुआ था, इसे मैंने V2 की जगह यूज कर लिया, बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ेगा कि अगर मैंने V1 लिखा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो उसकी साइड की बनती है, दैट विल बी केप्ट ऑन द राइट साइड। ठीक है बेटा? now we will be taking the cube of this one, so it will be equal to 48 into, ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 क्यूब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन will be equal to V2 into 4 cube। तो बेटा 48 into 6 cube will be equal to 216 equals 64 volume of the second object।
So it will be 48 into 216 divided by 64 will be equal to the volume of the second object. Now cancellation with the common table, 16 fours are and 16 threes are. Likewise it will be 4 ones are and 4 5s are 21 or 4 4s are 16. So 54 into 3 will be the volume of the second object, will be equal to 4 3s are 12 and 5 3s are 15 and 1 it will be 16 centimeter cube. अब बेटा वॉल्यूम है ना, तो इस मीन दैट योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर्स क्यूब. जी बेटा, इसी तरह से बेटा इसका सी पार्ट देखें. V2 ओवर V1 इक्वल्स L2. अब ये आपको लेंथ गिवन है, ठीक है. तो अब यहाँ पे बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, V1 उन्होंने दिया हुआ है, V1 उन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है. ये V1 पूछा है, V2 प्रोवाइड किया हुआ है. तो बेटा V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, आई विल बी यूजिंग हियर इट as 12. Our V1 is to be found, so writing it as it is equals V2 के साथ बेटा आप याद रखिएगा, V2 के साथ आपको डायमेंशन क्या दी थी 2.5. तो बेटा here it will be 2.5 V2 के लिए जो आपको डायमेंशन गिवन थे दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय V1 के बेटा जो आपको डायमेंशन गिवन है इट इज 7.5 एंड सो इट विल बी टेकिंग द क्यूब. तो बेटा अब आप इन्हें देखें, दिस कैन बी कैंसल विद द कॉमन टेबल. तो बेटा अगर आप इन्हें कॉमन टेबल से कट करें तो इट विल बी 1/3 होल क्यूब. तो बेटा 1/3, 1 का क्यूब 1 होता है, जबकि 3 का क्यूब जो है वो 27 हो गया बेटा. सो इट विल बी 1/27, ठीक है. सो अब बेटा इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. V1 इंटू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इंटू 1 equals 12 into 27. So the volume of the first object or cone in this case will be equal to 12 into 27, which equals 324 centimeter cube. जी बेटा, moving on to the next questions. So in this case I will only be computing here the values to initiate, not completing the questions. V2 बेटा आपको कितना गिवन है, it is 2464 divided by V1 बेटा उन्होंने हमसे पूछा था equals. अब बेटा आपके पास लेंथ कितनी है, V2 के लिए corresponding लेंथ जो वो 16 है. तो आप लोग यहाँ पे 16 आवर L1 कितना गिवन है बेटा 4 and whole cube. ठीक है बेटा. इससे आगे बेटा you can proceed it yourself, simply saying that it will be 2464 into 4 cube. बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को इधर ले गए, ठीक हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स 16 क्यूब इंटू V1. तो पहले का आप क्या काम करेंगे, इनके क्यूब फाइंड कर लेंगे. 2464 इंटू 4 क्यूब 64 इक्वल्स 16 का क्यूब विल बी इक्वल टू 4096 इंटू V1. बेटा बाकी के स्टेप्स आप लोग खुद से कर लेंगे. आई एम मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट V2
V2 इज टू बी फाउंड, ठीक है। तो V2 को बेटा हम एज इट लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए बेटा जो आपको डायमेंशन की मैंने वो लेंथ, या आप इसे स्पेसिफिकली इन दिस केस यू कैन से दैट इट इज हाइट, ठीक है। तो बेटा लेंथ की वजह आप यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हाइट कर देंगे। नोटेशंस का सिर्फ फर्क है, बाकी कैलकुलेशन विल रिमेन एज उसी तरह। V2 by V1 is given as 3.2 equals length of the corresponding figure। बेटा पहले हमने V2 यहाँ पे न्यूमरेटर में रखा था ना, इसका मतलब है इसके साथ जो आपको गिवन है वो क्या है, हाइट आपको 32 गिवन है, will be kept in numerator along with 64 in denominator, क्योंकि 3.2 के लिए आपको क्या हाइट गिवन थी, 64। तो बेटा याद रखें फर्स्ट डायग्राम की तमाम इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर में, किसी भी एक डायग्राम की तमाम इंफॉर्मेशन या न्यूमरेटर में होंगी या डिनोमिनेटर में। नाउ आफ्टर डेवलपिंग देयर रेशियोज, now we will be making here the simple calculations V2 into 64 क्यूब, जैसे अभी आपको ऊपर बताया था, पहले आपने इनके क्यूब ले लेना है और फिर इन्हें आपस में आपने मल्टीप्लाई और अल्टीमेटली डिवाइड कर देना। 32 क्यूब इंटू V2, बल्कि इसमें बेटा मुझे इससे ज़्यादा ईजी नजर आया है कि आप लोग 32 वंस और 32 टूज़ कर दें, तो इससे आपको ये वाला स्टेप फिर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यानी स्टेप तो सॉरी इसी तरह से होगा, लेकिन अब आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लाइक दिस वन, ऑब्जर्व बेटा V2 इंटू, अब बेटे जब इन्हें रिड्यूस किया था कॉमन टेबल से तो ये 2 रह गया था, इट विल बी V2 इंटू 2 क्यूब इक्वल्स 1 इन 1 क्यूब 1 ये होता है बेटा इंटू 3.2। ये भी देखिए बेटा हम लोगों ने इनका जो रिड्यूस करके आंसर आया था 1/2, इन्हें बेटा हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। सो इट विल बी V2 इंटू 8 V2 equals 3.2 and V2 will be equal to 3.2 divided by 8, so V2 will be equal to 3.2 divided by 8, so it will be equal to 0.4 centimeter cube। I hope so now you will be clear about these questions. To get more clarity, keep on working beta. Now what they are saying in question number 2, the ratio, find the ratio of the volumes, ठीक है। ए पार्ट में बेटा देखिए आप, वो आपको क्या बता रहे हैं, ए पार्ट में उन्होंने आपसे कहा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम फाइंड करके दें व्हेन two similar cylinders of the circumference 10 and 8। तो बेटा जब उन्होंने आपको इसका सर्कमफ्रेंस दे दिया हुआ है तो अब आप उनके सिंपल सर्कमफ्रेंस के रेशियोज को डिवाइड कर देंगे। लाइक इट विल बी 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 क्यूब, या उन्होंने जैसे रेशियो पे आंसर मांगे तो उसी तरह से बेटा आप यहाँ पे 10 क्यूब का मतलब 1000 और रेशियो बेशक साइन डाल दें और उसके बाद 5 1 2 8 क्यूब आ गया बेटा। और कैलकुलेटर से बेटा आप लोगों ने फ्रैक्शन को डिवाइड करने वाला बटन यूज करना है, तो वो आपको आंसर देगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी वो आपको आंसर मिक्स में देगा, उस मिक्स आंसर को बेटा आप लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। वो आपको आंसर मिक्स में दे देगा तो आप लोग उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर में। लाइक आई विल बी गेटिंग माय आंसर एज, यहाँ पे देखिए वो मुझे जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है इट इज 1 होल 61/64। तो बेटा इसे मैं शिफ्ट के साथ ए और बी और सी वाला बटन यूज करूंगा। सो आई गॉट माय आंसर एज इन टर्म्स ऑफ रेशियो, क्योंकि मुझे रेशियो में आंसर चाहिए ना, तो
इन टर्म्स ऑफ रेशियो मेरे पास आंसर आ जाएगा 124 बाय, वहां पे लिखा हुआ है बाय को मैंने रेशियो से रिप्लेस कर दिया 125 रेशियो 64। जी बेटा, आर यू क्लियर नाउ अबाउट इट? नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट हाइट्स आर गिवन, तो बेटा ये क्या एल की बजाय हाइट आ जाएगा 9 क्यूब रेशियो 12 क्यूब एज वी हैव डन इन द लास्ट पार्ट। बेटा इसे आप बिल्कुल उसी तरह से मजीद प्रोसीड कर लेंगे। इट विल बी 729 रेशियो 12 क्यूब बेटा ले लें तो इट विल बी 1728। और बेटा फिर दोबारा से आप कैलकुलेटर से जब इसे रिड्यूस करेंगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 27 रेशियो 64। नाउ इन योर सी पार्ट रेडियाई आर गिवन बेटा, तो यहाँ पे एल की बजाय क्या आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से देयर विल बी नो फर्दर चेंजेस, यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा अब आप इन्हें क्या कर देंगे 4 क्यूब रेशियो, यहाँ पे बेटा आपको सेकंड रेडियस क्या गिवन है 6, बेटा आप इसे क्या कर देंगे 6 क्यूब, सो इट विल बी इक्वल टू 64 रेशियो 216 will be reduced with the common table and you will be getting your answer as 8 ratio 27. जी बेटा, I think so now you will be much clear about these questions. Moving further in your question number 3, in a restaurant a junior glass, यहाँ पे तो junior senior बेटा ग्लास होते हैं, हमारी तरफ तो बंदे होते हैं। बहरहाल let's see. In a restaurant, a junior glass has a height of 6 centimeter and a senior glass have a height of 9 centimeter बेटा। तो बेटा अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये आपके पास क्या आ गई, इसे आप फर्स्ट कह दें। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है, तो इसे मैं क्या कह रहा हूँ, हाइट ऑफ फर्स्ट डायग्राम, और यहाँ पे बेटा हम इसे क्या कह देते हैं, हाइट ऑफ सेकंड डायग्राम। सो गिवन द कैपेसिटी ऑफ द सीनियर, याद रखें हमने जूनियर को क्या कहा था, जूनियर हैव अ हाइट ऑफ, ठीक है, यहाँ ये जूनियर था और ये वाला सीनियर को हमने सेकंड कहा था। तो सीनियर को बेटा उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ वॉल्यूम, तो बेटा हम इसे यहाँ पे क्या कह देंगे, वॉल्यूम 2, क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन इज अबाउट जूनियर। तो बेटा पहली इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वॉल्यूम 1 हम लोगों ने उन्हें, और कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट फिगर हम लोगों ने उन्हें फाइंड करके देना है। ठीक हो गया बेटा। नाउ मूविंग फर्दर, इट विल बी V2 means 540 divided by V1 is to be calculated, और बेटा हाइट जो आपको गिवन है, अब V2 बेटा आपको 540 गिवन था ना, तो V2 के साथ बेटा आप लोग हाइट देखें, आपको क्या गिवन है 9, तो बेटा 540 के पैरेलल आपके पास क्या आ जाएगा, राइट साइड पे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द फर्स्ट फिगर इज गिवन एज 6। ठीक है, तो बेटा इनका भी आप क्यूब ले लेंगे। आर यू गेटिंग हाउ आई हैव इंटरप्रेटेड द डाटा? ये आप लोगों ने याद रखना बेटा कि हम अगर हमने हाइट 1 किसके लिए यूज किया था, जूनियर के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा अब हम लोगों ने याद रखना होगा कि वॉल्यूम 1 जो है दैट विल बी अबाउट द जूनियर, और इसी तरह से हाइट ऑफ द सीनियर ग्लास इज 9 सेंटीमीटर, हमने इसे हाइट ऑफ सेकंड कहा था, सेकंड डायग्राम, तो बेटा इसका मतलब है कि अब हमें जो वॉल्यूम गिवन होगा वो भी हम सेकंड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसी नोटेशन को बेटा आप लोग यूं भी कर सकते हैं, ये देखें हाइट ऑफ जूनियर, वॉल्यूम ऑफ जूनियर, लाइकवाइज हाइट ऑफ सीनियर ग्लास एंड वॉल्यूम ऑफ सीनियर ग्लास। हमने सारी बात से समझना क्या है कि तमाम क्वांटिटीज को हम लोगों ने न्यूमरेटर में, किसी एक फिगर की तमाम क्वांटिटीज को न्यूमरेटर में और दूसरे की तमाम क्वांटिटीज को डिनोमिनेटर में मेंटेन रखना है। दिस इज द होल क्रस्ट ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है बेटा, तो अब बेटा इन्हें फर्दर आप सॉल्व कर लें। 540 आवर V1 विल बी इक्वल टू, इन्हें कॉमन टेबल से रिड्यूस कर लें बेटा, 3 3 9
एंड 3 2 6, तो बेटा ये 3 क्यूब 27 आ गया। अब 2 क्यूब जो है वो हमारे पास 2 2 4 2 8 आ जाएगा। So 27 into V1 will be equal to 8 into 540. ठीक है बेटा। So V1 will be equal to 8 into 540 divided by 27. So I will be getting here my V1 as, बेटा ये भी देखेंगे कॉमन टेबल से जब रिड्यूस करेंगे 27 1 और 2 बेटा आ गया, साथ 0 आ जाएगा तो 8 into 20 आ जाएगा। So volume of the 8 2 16 160 आ गया बेटा। तो what we will be saying that the capacity of the junior glass is 160 centimeter cube. I hope so now you will be clear up till question number 3. Thank you.